I'll open MCQs, then we'll discuss. Okay, 1 minute. Give me 1 minute. Just a minute. Huh? Okay, anybody, any question, any doubt want to ask? No? Okay. I'm sharing my screen now. Okay. Student screen share हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Okay, last lecture we were solving few questions. Last question number now. I think 50 कितना किया था, किसी को याद है? सर टेक्स्ट बुक का क्या था? टेक्स्ट बुक सॉल्व कर रहे थे। टेक्स्ट बुक सॉल्व कर रहे थे हम लोग। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट बुक का हो गया सब ना? ओके, नो प्रॉब्लम। तो आई एम आस्किंग यू फ्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन 36 देखो, सबको दिख रहा है क्वेश्चन 36? ओके, लेट मी मेक इट Yes. बिग। लेट मी मेक इट बिगर। टेक्स्ट बुक हमने कितना किया था? सब क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे टेक्स्ट बुक के? शायद हो गए थे टेक्स्ट बुक के सब क्वेश्चन। आपको ने होमवर्क भी दिया रहेगा कुछ, या नहीं बच्चे लोग? प्लीज आपको बोलना पड़ेगा। यस, टेक्स्ट नहीं बुक सर, एमसीक्यू हुआ था क्या? सिर्फ एमसीक्यू हुआ था टेक्स्ट बुक में से? यस सर। ठीक है, चलेगा, वो भी कर लेते हैं हम लोग बाद में। पक्का एमसीक्यू हुआ था सिर्फ टेक्स्ट बुक में से? यस सर। यस सर। यस सर। देन व्हाट विल डू, टेक्स्ट बुक ही करते पहले। एमसीक्यूज हो गया था ना सब? हाँ Yes. सर। Okay, no problem. Now let us solve now questions. Question 4 का A पढ़ो। देखना, let me do this. हाँ, Question 4 का A। आपको 1 मिनट, आपको दिख रहा है? थोड़ा बड़ा करता हूँ, अभी दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Let us solve. Okay, let us complete all the questions from textbook now. Next lecture on we will start with the MCQs. Okay, बहुत दिन हो गया अपना लेक्चर होते, तो थोड़ा सा आप भूल भी गए होंगे शायद, पॉसिबल है। फर्स्ट क्वेश्चन 4 का कैपिटल A. What is the ratio of molecules of 1 mole of ammonia and 1 mole of HNO3? Plus 1 mole बोला दिमाग में क्या नंबर आता है? 6.022 into 10 raised to 23. 23. 23. If I say 1 mole of ammonia, कितने molecule ammonia के? How many molecules of ammonia? 1 mole ammonia 6.022 into 10 raised to 23 molecules, right? Okay. If I say 1 mole HNO3, कितने molecules थे HNO3 में? 1 mole में how many molecules of HNO3? 6.02 10 into 10 raised to 23. तो अगर ये दो नंबर देखते हो आप, what is the ratio of the molecules? 1:1. 1:1, right? आंसर बराबर है 1:1, बराबर ना? Yes, sir. तो 1 मोल, आप कोई भी चीज लो, 1 मोल में मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? 6.02 टू 10^23। तो क्लास अगर आप तो इसको रेशियो लेते हो तो क्लास ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, राइट? तो कितना आएगा आंसर? 1:1, बराबर ना? 1. Yes sir. गुड। हाँ, प्लस क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं अभी हम लोग। बी,
तो एसटीपी बोला तो दिमाग में क्या आना चाहिए? एसटीपी बोला तो ऐसा एसटीपी व्हेन वी से एसटीपी क्या आना चाहिए दिमाग में? दुनिया कोई भी गैस होगा, हाँ दैट इज Standard temperature pressure. ओके. इफ आई हैव 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी, उसका वॉल्यूम कितना होता है? 1 मोल ऑफ गैस 22.4. 4 liter. 22.4. कौन सा गैस? कोई भी गैस, राइट? कोई भी गैस. Yes. यहाँ पे Yes. कौन सा गैस है आपको क्वेश्चन में? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन. Hydrogen. तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना होता है? 4 liter. 4 4 liter. liter. 22.4 liter. एट STP. आपके पास कितना लीटर गैस है हाइड्रोजन क्वेश्चन में? 0.4. 0.448 liter. तो अगर 22.4 लीटर 1 मोल होता है तो 0.448 लीटर एट STP. कितना मोल होगा, राइट? Yes. सबको समझ में आ रहा है पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now if you do cross multiplication, तो x is equal to 0.448 divided by 22.4 बराबर है? Okay, class can I 0.448 as 44.8 into 10 raised to minus 2 चलेगा? Yes, sir. Upon 22.4 plus 22.4 to the 44.8, right? Yes, sir. So 2 into 10 raised to minus 2 मोल बराबर है? तो आपको अगर पॉइंट में लिखना है तो 0.02 mole. ठीक है, मैच हो रहा है आंसर? Yes, sir. Yes. Very good. Any question here? Any doubt here? No, sir. Okay. प्लस सी तो मतलब मुझे लगता है एक साइंस का क्वेश्चन है ही नहीं, मतलब कोई भी 3rd 4th स्टैंडर्ड का बच्चा भी कर सकता है इसको. आप ट्राई करोगे? 1 मिनट देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन, मतलब दिस इज नॉट साइंस क्वेश्चन. एक एटम का मास कितना है हाइड्रोजन का? 1.008. 1.008. 1.008 डाल्टन, राइट? तो 18 एटम्स का हाइड्रोजन मास कितना होगा? 18 into X. हाँ, तो x इज इक्वल टू 18 इंटू बराबर ना Yes, sir. 1.008. हाँ, प्लस आपको 18 साइड पर आता है, करो कैलकुलेशन. आंसर सामने है भी, पर आप क्या करो, क्रॉस चेक करो. $18.144 डाल्टन. ओके, ये समझा? बहुत इजी था ये, राइट? ये Yes. sir. ओके. Yes. प्लस क्वेश्चन नंबर डी नाउ. प्लस क्वेश्चन नंबर डी में बहुत केयरफुल देखना. प्लस अगर आपको आयोडीन का, ओके, व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन गिवन? 127 Dalton. 127 डाल्टन. तो एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ Single atom. सिंगल एटम. And we express it in what? Which unit? Dalton. Dalton. Okay. What is molar mass? Mass of single molecule. नहीं बच्चे लोग, molar mass. Mass of single molecule called as the molecular mass. Molar mass क्या होता है? Mass of single mole. Mass of 1 mole of atoms, right? Yes. sir. Yes. इसको हम लोग किसमें एक्सप्रेस करते हैं? ग्राम्स में. ग्राम्स में. मतलब 1 मोल में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं. एक 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं बोलो? 6.0 0 to 20 into 10 raised to 23. एटम्स. मतलब इनका वजन, इतने सारे एटम्स का वजन लेंगे तो किसमें लेते हैं हम लोग? वो ग्राम्स में लेते हैं, राइट? Yes. बस ये आपको दिमाग में रहना चाहिए. क्लास अगर आपके पास एक एटम है तो उसका मास किस में लिया रहेगा? डाल्टन में, राइट? और आपके पास अगर 1 मोलर एटम्स है तो उसका मास किस में होगा? Gram. ग्राम में. तो मास ऑफ सिंगल एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास. मास ऑफ 1 मोलर ऑफ एटम इज कॉल्ड एज द मोलर. Molar mass. तो प्लस फॉर आयोडीन, अगर आयोडीन का एटॉमिक मास कितना दिया उन्होंने? 127.
127 डाल्टन। तो उसका Dalton. तो एनीबडी इसका मोलर मास कितना होगा? 127 ग्राम। वेरी गुड 127 ग्राम। Gram. समझा सब लोग को ये? Yes. प्लस इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये एक एटम का मास है राइट, और ये 1 मोल का मास है। 1 मोल का। यहाँ पे लिखा है ग्राम पर मोल, Mole. बराबर ना? हाँ। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा? कैलकुलेट नंबर ऑफ आइटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट? तो क्लब पहला क्या दिया है? पहला क्वेश्चन क्या दिया आपको? ए 254 डाल्टन आयोडीन, राइट? Yes. sir. तो प्लस 1 आइटम ऑफ आयोडीन का मास कितना होता है बोलो? वन 127 डाल्टन, राइट? एटॉमिक मास क्या होता है? मास Yes, ऑफ, sir. व्हाट इज एटॉमिक मास? मास ऑफ सिंगल आइटम। तो अगर आपका सारणी का एक एटम था, उसका मास कितना होता? 127 डाल्टन होता, राइट? पता ना बच्चे लोग? Yes. sir. Yes, sir. प्लस आपके पास कितना ग्राम आयोडीन है? 54. 254 डाल्टन। तो वो कितने एटम्स का मास होगा? पता है? तो क्लास ये सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन। तो क्लास आंसर का 254 डिवाइडेड बाय 127। क्लास अभी 7 और 4 दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि 2 टूजा होगा। 127 टूजा कितना है देखो? 127 टूजा 254, राइट? 54. तो कितने एटम्स का वजन बच्चे लोग? कितने एटम्स होंगे? 2 at एटम्स होंगे। Atoms. प्लस नीचे क्या दिया उन्होंने? 254 ग्राम ऑफ आयोडीन, राइट? yes. Yes, sir. व्हाट इज वेट ऑफ आयोडीन गिवन? 127. 254 ग्राम। दिस इज गिवन वेट। आयोडीन आपको कितना दिया है? 254 ग्राम, बराबर है? Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज मोलर मास ऑफ आयोडीन? 127 gram. 7 gram per mole. ग्राम पर मोल। वेरी गुड। ओके, now do you know formula to find number of moles? Number of moles is equal to Mass of a substance upon molar mass of a substance. वेरी गुड, मास अपॉन मोलर मास। वेरी गुड, आपको फॉर्मूला याद है। तो मास कितना है? 254. 54. एंड मोलर मास कितना है? 127. 127. ग्राम पर। 127. ग्राम ग्राम कैंसिल, राइट? ये 2 आएगा, राइट? Yes, sir. प्लस पर मोल ऊपर आएगा तो क्या बनेगा? Mole. मोल बनेगा। मोल। न्यूमरेटर में आएगा तो मोल बनेगा। ओके क्लास, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ आइटम्स? Number of moles into Avogadro's Avogadro's constant. number. वेरी गुड, नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स आर 2, राइट? Yes, sir. And Avogadro number is 6.022 into 10 raised to 23. तो आंसर will be 12.0, 2 का टेबल सबको आता है, 10 raised to 23 items. Okay? Yes, sir. You done? 12 पॉइंट। अगर क्लास वहाँ पे जो आंसर दिया उसको ऐसा चाहिए तो वही कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्लास हम लोग 12 पॉइंट लिखा, 1.2 करेंगे तो क्या हो जाएगा वो? 1.20। क्लास हमने नंबर छोटा किया, राइट? 12 को 1.2 किया तो पावर नंबर छोटा करते तो पावर पे क्या करना पड़ेगा? हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा। 10 raised to 24. 24. 24 items. 24. Okay, good. प्लस क्वेश्चन है ये, आप ट्राई करो, मैं रुकता हूँ 2 मिनट के लिए, आप ट्राई करो, नॉट दैट डिफिकल्ट। क्वेश्चन नंबर ई, आपको 2 मिनट देता हूँ। हेलो, Yes, sir. class what is mass of carbon? Okay, class what is mass of carbon given? 12 By Dalton. क्लास किसने बताया कार्बन है यहाँ पे? कार्बन पेंसिल ना लिखा है ना, कार्बन पेंसिल। Yes. Yes, वेट sir. ऑफ कार्बन कितना है? 5 mg. हाँ क्लास, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछता हूँ, कार्बन कौन से फॉर्म में होता है पेंसिल में? Sir, solid. Solid. हाँ, नो नो नो, बराबर, सॉलिड होता है।
उसको देखो, कार्बन दो फॉर्म में अवेलेबल नेचर में, ग्राफाइट एंड डायमंड। बोले कार्बन ग्राफाइट फॉर्म ग्राफाइट फॉर्म में, उसको बोलते हैं एलोट्रोप, बोलते हैं हम लोग एलोट्रोप्स, शायद सुना रहेगा आप लोगों ने स्कूल में। यस सर। तो 5 मिलीग्राम मतलब कितना ग्राम बच्चे लोग? 5 इंटू 10⁻³ ग्राम, बराबर ना? मिलीग्राम को ग्राम कन्वर्ट करेंगे, छोटे यूनिट को जब बड़ा करते हैं तो पावर माइनस में आता है, बराबर है? Yes, sir. यस Yes. सर। ऐसा हमने क्यों किया? बिकॉज मोलार मास ऑफ कार्बन कितना है? एनीबॉडी? मोलार मास ऑफ कार्बन 12 gram per mole. तो एक ही क्वेश्चन में एक यूनिट ग्राम और एक मिलीग्राम में नहीं चलता, राइट? या तो दोनों ग्राम या तो दोनों मिलीग्राम, तो ग्राम ज्यादा इजी है, राइट? हाँ। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स? गिवन मास अपॉन Mass upon molar mass. So given mass is 5 into 10⁻³ and molar mass is 12, right? Yes, sir. यस सर। और सबको 12 का टेबल आता है। 12 4 दा 48, 12 1 दा 12, 12 6 दा 72 into ये 4.16 है, यहाँ पे मैंने पॉइंट लेना चाहिए ना, 4.146 416 into 10⁻³ प्लस पावर चेंज करेंगे तो 4.16 into 10⁻²। 4 minus. प्लस देखो हम लोग 0.4 को 4 पॉइंट कर रहे हैं, राइट? तो नंबर को बड़ा कर रहे हैं तो पावर को क्या करना पड़ेगा? छोटा करना पड़ेगा, समझ आया ना? Yes, sir. हाँ। अरे भाई इसका दूसरा पार्ट भी है, बी पार्ट, वो आप करो। बी पार्ट एकदम इजी है, बी पार्ट। ये अपना ए पार्ट हो गया। ओके, बी पार्ट में मेरे पास कार्बन का वेट कितना है? 12. 12 mg. मोलार मास ऑफ कार्बन होता है 12 ग्राम पर मोल। अब कंपेयर करो किसका होगा तो मुझे बता दो, सबसे पहले किसका होता है बताता हूँ मुझे आंसर। 1 into 10⁻³ moles. नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन Molar mass. Molar mass. गिवन मास इज 12 into 10⁻³ right, and molar mass is 12। आंसर होगा 1 into 10⁻³ मोल। आपको क्या पूछा? नंबर ऑफ एटम्स पूछा है ना? Yes sir. How to find number of atoms? Number of moles into Avogadro's Avogadro's constant. number. And प्लस हम लोग जो कैलकुलेशन अभी कर रहे हैं ना केमिस्ट्री में 11th और 12th में, सबसे ज्यादा बार लगने वाले कैलकुलेशन ही है, इसलिए इतने सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन है आपके बुक में, और मैं सब करवा रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में एकदम फिक्स हो जाएगा, ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 10⁻³ 10⁻23 प्लस ये पावर कितना है? -3 और ये 23, कितना बचेगा? 20. 20. 20. आइटम बराबर। तो क्वेश्चन एफ आई कीप फॉर होमवर्क, मैं आपको एफ क्वेश्चन वाला होमवर्क के लिए रखता हूँ। अभी करना है बोलो, बिंदास, नो प्रॉब्लम, आपको जो लगता है वो रखे होमवर्क के लिए। बस बोलो, आप जो बोलोगे वो चलेगा। क्वेश्चन एफ फॉर होमवर्क, मेरा आवाज आ रहा है आपको? Yes, sir. चलेगा। sir. ओके, ट्राई करो, नहीं आता तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा आपको। ओके, जी वाला तो हमने ऐसे क्वेश्चन किया है पहले कभी, एवरेज एटॉमिक मास वाला? नहीं sir. No, मैंने sir. बताया- मैं क्वेश्चन नहीं किया पर आपको मैंने बताया था स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो कैसे करते हैं। फ्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, आपको याद है? मैंने बताया था। Yes, sir. हाँ. सेम क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर बड़ा है, डोंट वरी। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको आपके कॉलेज एग्जाम के लिए एज वेल एज फॉर जेडबल। प्लस बोरॉन 10, राइट? और इसका आइसोटोपिक मास आइसोटोपिक मास का मतलब होता है एटॉमिक मास। हाँ एवरीवन? Yes. Yes sir. ऐसे एग्जैक्ट एटॉमिक मास, आइसोटोपिक मास।
और बाद में देखेंगे उसका अबेंडेंस, परसेंटेज अबेंडेंस। और अबेंडेंस का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको, किसी को याद है अबेंडेंस? नहीं होगा तो टेंशन मतलब, बहुत दिन हो गए मुझे मालूम है। अबेंडेंस का मतलब मालूम है आपको? Presence in nature. Very good. Presence in मतलब नेचर में कितना परसेंट अवेलेबल है, राइट? अवेलेबिलिटी इन नेचर। ओके, तो क्लास पहला आइसोलेट कौन सा बोला? बोरॉन 10। ओके, उसका आइसोलेट मास कितना दिया उन्होंने? 10.13। 13. क्या उसका अबेंडेंस कितना है? 19.6, राइट? 60%. 60%. कि दूसरा आइसोलेट कौन सा बोरॉन का? बोरॉन 11, राइट? Yes. उसका आइसोलेट मास कितना है? 11.9। 009. ओके, और उसका अबेंडेंस कितना है? 80.40%। 40%. तो आपको क्या फाइंड करना है? एवरेज एटॉमिक मास, राइट, ऑफ बोरॉन। सो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन ओके, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इक्वल टू, पहले उसका आइसोलेट मास, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, सॉरी, प्लस गेस करो फॉर्मूला। सब फॉर्मूला ने यूज किया पहले, आइसोलेट मास ऑफ, बोलिए। 11B. हाँ, बोरॉन 11 मल्टीप्लाई बाय उसका परसेंटेज, राइट? Percentage. Yes. Yes, sir. हाँ, प्लस 3 है, 2 है, 2 है तो 2 ही, 3 होते तीसरा भी लेते हैं, राइट? हम लोग होल Yes. थिंग Yes. डिवाइडेड बाय प्लस टोटल परसेंट हमेशा कितना होता है? टोटल परसेंट 100. 100. दोनों ऐड करेंगे तो 100 आएगा, राइट? अपॉन 100। तो आइसोलेट मास ऑफ बोरॉन 10 कितना दिया आपको? 10.1. 10.13. 10.13। और उसका परसेंटेज कितना है? 19.60 60. प्लस दूसरे वाले का 11.09 009. और उसका 80.40, 40%. होल थिंग डिवाइडेड बाय 100. 100। हाँ, क्लास करो कैलकुलेशन, इजी कैलकुलेशन है। सिर्फ यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन, नॉर्मल डू मल्टीप्लिकेशन। मैं पूरा पेज दिखाओ एक साथ आपको, अगर आपको डाउट प्रॉब्लम हो रहा है तो ये क्लास इन फ्यू क्वेश्चन जेई में आप इन फ्यू प्लेसेस इंस्टेड ऑफ आइसोलेट मास क्या लिखा रहेगा वहाँ पे? एटॉमिक मास लिखा रहेगा, राइट? Yes, sir. Yes. हाँ, तो वही है, आइसोलेट मास और एटॉमिक मास एक ही होता है एक्चुअली। एग्जैक्ट एटॉमिक मास आइसोलेट मास में लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में आइसोलेट मास और एटॉमिक मास हो, इज वन एंड द सेम थिंग। आपका कैलकुलेशन हो गया तो मुझे बता देना, मैं क्रॉस चेक करेंगे फिर हम लोग वहाँ पे टेक्स्ट बुक में अपना आंसर। कोई कर रहा है? बच्चे लोग बोलो, एटलीस्ट अब कर रहे हो कोई सॉल्व? Yes, sir. Yes, sir. करो आराम, टेक योर टाइम पर सॉल्व करो। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और ऑनेस्टली मल्टीप्लिकेशन करो आप। इसके इसके क्वेश्चन में देखो, कैलकुलेशन लेंदी है। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है तो उसका ट्रिक क्या होगा मैं आपको वहां पे बताऊंगा, इतने लेंदी कैलकुलेशन कैसे करते हो। पर ये थ्योरी क्वेश्चन है तो इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा हमें नॉर्मल मेथड से। Done.
कि जिसको भी आंसर आता बता देना मुझे यहाँ पे लिखने के लिए। कैलकुलेटर से किया तो भी चलेगा मुझे। आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो करना है, ये मल्टीप्लाई इसके साथ, ये मल्टीप्लाई इसके साथ, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 100। ओके 207.39. नहीं, बहुत बड़ा आंसर है, इतना तो नहीं आ सकता। 10.84. 10.4 करेक्ट है। मुझे तो अगर आपने नो प्रॉब्लम, अगर किसने सॉल्व किया, मुझे तो ये पहले ब्रैकेट का आंसर कितना है अगर किया रहेगा तो, किसने किया रहेगा तो 1994480 199 मतलब 19 4480 199.480 ठीक है। हाँ दूसरे ब्रैकेट का आंसर 885.1236. 236. 36. 36 डिवाइडेड बाय 100, दोनों को ऐड करो, ये दोनों ऐड करो, एट एट फाइव प्लस 199 मतलब 885.1236 1084.6036. 1084 आगे बोलो 0.6036. पंद्रह पॉइंट बना ना। 1084 point हाँ कितना 36 हाँ 6036. 60 वेरी गुड 60 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 108.4। मुझे लगता है 10846 होगा 10846 10.846. हाँ 6 था ना, यहाँ पे 6 था ना। Yes sir. तो तो आंसर आएगा आपको 2 पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो 10.846 ठीक है। अगर हम लोग ये नंबर 2 नंबर पीछे करेंगे तो आपको ये क्या नंबर 10.846 देख करते हम लोग आंसर अपना 10.84684 ठीक है, अप्रोक्सीमेटली वही है 10.8 आना चाहिए ना। देखो कभी हम जब हम आंसर लिखते हैं ना तो पहले 3 डिजिट आंसर हमेशा आपके ना मैच होना चाहिए टीचर के, मतलब जो उनका आंसर होता है उसके साथ हमेशा, ठीक है। 4 डिजिट कभी कभी मैच नहीं होता। तो ये क्लियर है आपको? Yes, Yes sir. sir. ओके गुड। Yes. अच्छा एक क्वेश्चन आपके लिए और देता हूँ मैं होमवर्क के लिए, मेरे पास सिमिलर क्वेश्चन भी है। देखा था मैंने किधर तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है। लेट मी चेक, हमने कौन सा किया था, एक ही है क्या बुक में? ठीक है दूसरा मैं आपको दूसरा देख ढूंढ के देता हूँ आपको, डोंट वरी। चलो फटाफट नेक्स्ट वाला करो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये बहुत सा क्वेश्चन कॉलेज एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ़ारेनहाइट में करना है, क्लास फॉर्मूला बोलो फ़ारेनहाइट में करने के लिए। टेम्परेचर इन एनीबॉडी डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 into temperature in degree Celsius Degree Celsius. whole thing plus 32. 32। तो पहला जो ऑप्शन ए, बी वाला आप घर पे करो, ए वाला करो, डू ए वाला। एन बाय 5 इंटू डिग्री में कितना दिया है 40 दिया ना, प्लस 32 94 राइट 104. सॉरी 104. सॉरी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है।
Yes. ओके, बी वाला आप करोगे, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. आई वाला ट्राई करो, आई वाला। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला माने आपको? फॉर्मूला ऑफ एसिडिक एसिड, फॉर्मूला ऑफ एसिडिक एसिड स्कूल में सिखाया एसिडिक एसिड आप लोगों ने? फॉर्मूला वेरी गुड, CH3 COOH. COH, वेरी गुड, CH3 COOH। अब क्या एसिडिक एसिड है? ओके, उसका वेट कितना दिया उन्होंने? वेट 22 gram. 22 gram. 22 ग्राम। ओके, उसका मोलार मास फाइंड कर सकते हैं आप लोग? कितने कार्बन Yes, है? sir. 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, राइट? एसिडिक एसिड में देखो, आप चेक करो। Yes, 1 sir. + 1 Yes, 2 sir. सॉरी 2 कार्बन, 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन and 2 oxygen. Okay, find molar mass. 2 into 60. 12, very good. Plus 4 into कितना बचे लोग? 1. 1. 2 into 16. 16, 16 60 16. ग्राम पर mole. मोल। ओके, तो क्लास कुछ क्या बचा? नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन मोलार मास। तो 22 अपॉन 60, राइट? Yes, sir. Yes, sir. आपको लॉगबुक यूज करना सिखाया है आपको किसी ने? Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्लास मुझे इसका आंसर लॉगबुक यूज करके आप इसका आंसर निकाल के मुझे नेक्स्ट टाइम बताओगे, ठीक है? कितना आंसर आता है? तो यहाँ पे ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मैं लॉगबुक में खुद भी साथ में रखूंगा। हम लोग लॉग कैलकुलेशन हम लोग भी करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगा हम लोग को। ओके, इसको कैसे करते हैं आपको मालूम भी है लॉगबुक से? चलो कर लेते हैं। किसी के पास तो होगा लॉगबुक यहाँ पे? Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। तो हम किसको इसके लिखेंगे कैसे? एंटी लॉग ऑफ लॉग 22 बराबर ना माइनस लॉग 60। ये समझे आपको कि लॉग ए अपॉन बी क्या होता है? लॉग ए माइनस लॉग बी। जब डिवीजन करते हैं हम लोग तो लॉग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट? मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं हम लोग? ऐड करते हैं। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लॉग यूज नहीं होता, याद रखो। एडिशन सब्ट्रैक्शन में लॉग नहीं, हम लोग लॉग कहाँ यूज करते हैं? या तो सब डिवीजन में या तो मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। तो मैं अभी लिखता हूँ यहाँ पे एंटी लॉग प्लस लॉग बुक में भी इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है बताओ? 22 का कैरेक्टरिस्टिक 1 2 डिजिट नंबर है तो कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा, राइट? समझ आया आपको? और क्लास में जनरली ना वर्टिकल प्रीफर करता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम बचता है। हाँ, क्लास 22 का 00 में लॉग देखो कोई तो 22 का 00 में 3424। 3424, वेरी गुड। ओके, 60 का कैरेक्टरिस्टिक अगेन 1, राइट? 2 डिजिट नंबर है। ओके, 60 का 00 में लॉग देखो। 60 का 00 में somebody 60 का 00 में 7782। 7782। अब इनको क्या करना? सब्ट्रैक्ट करना हम लोग, बराबर ना? 4 - 2 2, बराबर है? 12 - 8 4, 14 - 8 6, राइट? 13 - 8 5। हमने यहाँ से कैरी किया ना यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों लोग? 0, राइट? यस। क्योंकि हमने यहाँ से कैरी किया था तो 1 बिकम 0। तो प्लस ये ऊपर 0 है और नीचे क्या है बोलो? -1 है, राइट? -1. क्या कैसे लिखते हैं इसको बोलो? बार 1 लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं इसको? बार 1। Bar 1. आई गेस आपको ये मालूम है या नहीं तो बोलो, मैं आपको सिखा दूंगा। यस, आपने सीखा है किधर तो? Yes, sir. गुड।
तो क्लास हमने यहाँ से 1 से, मुझे तो ये पहले कैलकुलेशन चेक करो पहले बराबर है क्या सब नंबर्स, मैंने फटाफट कर दिए, ये तो बराबर है। बराबर तो लग रहा है ना? Yes, sir. हाँ, तो अभी एंटीलॉग कहाँ से देखते हैं? एंटीलॉग याद रखो हमेशा, सबको मालूम है पॉइंट के बाद के नंबर का देखते हैं, राइट? Yes, sir. तो 0.56 का 4 और मीन डिफरेंस टू देखो, 56 का मतलब 0.56, एंटीलॉग में पॉइंट से ही होते नंबर स्टार्ट। इफ यू सी एंटीलॉग केयरफुली यू नेवर फाइंड 56, यू विल फाइंड 0.56। तो 0.56 का 4 में और मीन डिफरेंस टू देखो कितना है? इफ एनीबॉडी हैविंग लाइन, हाँ है किसी का, सो है लॉगबुक यहाँ पे। 0.56 का 4 में जाओ और मीन डिफरेंस 2 में देख के उसको ऐड करो इस नंबर में। 3666. 3666, ओके 3666, 3666। ऐसे याद क्या करते हैं? फर्स्ट डिजिट के बाद हम लोग क्या देते हैं? पॉइंट देते हैं, राइट? ये मालूम है आपको? Yes. इनटू 10 लिखता है। अगला जो भी नंबर इस पॉइंट से पहले है वो पावर में जाता है। अगला नंबर से कौन सा पहले है? बार वन। बार वन मतलब क्या? Minus one. Minus 1. तो अगर ये आपको ये माइनस हटाना है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0.3666, राइट? आंसर मैच हो रहा है अपना, एग्जैक्टली मैच हो रहा है, राइट? Yes. गुड। तो बी पार्ट के लिए होमवर्क रखता हूँ मैं, क्या फाइंड करना है आपको? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज, कैलकुलेशन आप करोगे, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Avogadro number. Avogadro's number. तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो क्लास डू दैट कैलकुलेशन एट होम, अगेन यू कैन यूज लॉग बुक, ठीक है? क्योंकि कैलकुलेशन देखो मुझे, आप इसको अगर करोगे लॉग बुक से तो कैसे होगा? 0.366, राइट, इंटू 6.022, राइट, इंटू 10⁻23। हम लोग पावर्स को लॉग कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं करते, राइट? इनको बाजू में रखते, बराबर ना? Yes, sir. तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? एंटी लॉग। कैलकुलेशन आप खुद करोगे, नेक्स्ट टाइम में बताओगे। क्या लिखोगे ब्रैकेट में? लॉग ऑफ 0.3666, राइट? प्लस ना, प्लस प्लस क्यूबिक पे Multiplication is प्लस लॉग ऑफ 6.022। ओके क्लास, और कभी मैं बोलना ये पावर हम लोग भूल जाते हैं और अपना आंसर रॉन्ग हो जाता है। ये पावर है, इसको हम लोग लॉग कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उसको बाजू में रख देंगे क्योंकि वो मल्टीप्लाइड है। मल्टीप्लाई 10⁻23, ठीक है? तो ये आंसर में अपने बाद में इंक्लूड हो जाएगा। प्लस करोगे कैलकुलेशन बाद में? Yes, sir. ओके जे, ट्राई जे वाला, जे वाला आप खुद ट्राई करो। बहुत इजी है जे, अगर आपको क्या यूज करना है समझा लॉ, तो जे इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको कोई एमसीक्यू स्टार्ट हो गया किसी चैप्टर का? एमसीक्यूज या अभी No, नहीं? sir. नो, ठीक है, हम लोग सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर अभी ये चैप्टर खत्म हो गया, अब इसका हम नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एमसीक्यू बुकलेट स्टार्ट करेंगे। मैं सर से पूछता हूँ पहले। Okay, sir. प्लस कौन रिएक्ट कर रहा है कार्बन किसके साथ? Oxygen. और क्या मिल रहा है आपको? Carbon Carbon dioxide. dioxide. carbon dioxide. ओके, कितना कार्बन लिया आप लोगों ने? 20 24 gram. ग्राम। ऑक्सीजन कितना? सम लिया, राइट? सम मतलब इसको लेते हो कितना? एक्स लेते हैं, ठीक है? और आपको कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिल रहा है? 88 gram. 88 gram. ग्राम। तो क्लास विच लॉ यू विल यूज हियर?
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट? टोटल मास Yes, ऑफ sir. रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द Product. प्रोडक्ट, है ना? तो 24 Yes, sir. प्लस x इज इक्वल टू 88, तो x कितना होगा आपका? 88 माइनस 24. मतलब 64 ग्राम, तो आपको 64 ग्राम ऑप्शन लगेगा, बराबर है? Yes, sir. सिंपल है क्लास, एक्चुअली बहुत सिंपल है, पर आपको यहाँ पे कौन सा लॉ यूज करना है वो मालूम होना चाहिए। क्लास मेरे पास के में वही आ गया, नंबर ऑफ आइटम्स वगैरह करोगे ना? सर हाँ हेलो बोलो, सर। हाँ बोलो ना, बोलो। सर उधर लॉ यूज करने के टाइम पे हमको लॉ का नाम भी डालना पड़ेगा? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ जरूरत नहीं होता। अभी तुम देखो स्टेट्स ऑफ मैटर में तुम्हारा होगा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवेगेड्रो लॉ, गे-लुसाक्स लॉ, बहुत सारे लॉ है ना वहाँ पे, Yes, sir. डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए लॉ का नाम नहीं लिखना, आपको सिर्फ उसका फॉर्मूला याद आना चाहिए बस। उसके मार्क्स नहीं होते लॉ का नाम लिखने के, पर गलती से दूसरा लॉ नाम लिख दिया तो मार्क कट हो सकते हैं, पर समझा ना? समझो बॉयल्स Yes. लगा पे बॉयल्स लॉ को फॉर्मूला को सॉल्व करना है, अपने फॉर्मूले के बॉयल्स लगा पर नाम लिया चार्ल्स लॉ, तो उसका शायद आधा मार्क कट करेगा, क्योंकि टीचर आपको आधा मार्क कट कर सकता है, करना चाहे तो लॉ मत, नाम मत लिखो, जरूरत नहीं होता। ओके सर। क्लास अभी एल देखो, क्वेश्चन नंबर एल, क्या आपके लिए होमवर्क है? के इज होमवर्क। आपका इसका कोई लेक्चर आपका? नहीं सर। No, sir. तो हम लोग थोड़ा लेट शुरू किया था हम लोगों ने, मैं जस्ट घर पे पहुंचा था कॉलेज से। के होमवर्क है, हाँ एल देखते हैं। तो क्लास मैं कोई मेटल ना लेता हूँ, मैं समझा मेरा मेटल एफ है, ठीक है? किसका रिएक्ट किया क्लास? बर्न विद ऑक्सीजन, तो मेटल ऑक्सीजन का बन करके क्या बनता है? ऑक्साइड बनता है, राइट? FeO प्लस, तो दूसरा मेटल, ओके कितना लिया हम लोगों ने मेटल? वो 2 ग्राम, और ये ऑक्साइड कितना मिल रहा है आपको? 3.2 ग्राम, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन कितना लगेगा आपको बताओ? ऑक्सीजन कितना लगेगा आपको? 1.2 ग्राम। 1.2. 2 ग्राम, वेरी गुड। हाँ क्या दूसरा आपस मेटल लिया मैंने Fe, रिएक्ट द ऑक्सीजन, आपको क्या मिल रहा है? Fe2O3 क्लास, ये भी ऑक्साइड ना? ये भी ऑक्साइड है क्लास। व्हाट इज ऑक्साइड? ऑक्साइड इज अ कंपाउंड ऑफ मेटल एंड ऑक्सीजन, राइट? तो ये आपको दूसरा ऑक्साइड मिल गया। अगला यहाँ पे आपने कितना Fe लिया था? 2 ग्राम ही लिया था, राइट? Yes. ये कितना ऑक्सीजन दे रहा है? ऑक्साइड दे रहा है आपको 2.27। तो आपको यार नंबर्स की यहाँ पे जरूरत ही नहीं एक्चुअली। तो बस यहाँ पे कौन सा लॉ आप काम कर रहा है बता मुझे? तो व्हेन टू एलिमेंट केमिकल कंबाइन, राइट क्लास? यहाँ पे कंबाइन करने वाले एलिमेंट सेम है, यस सर। Yes, sir. टू फॉर्म 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स। तो क्लास ये स्टेटमेंट कौन सा ला कर याद दिला था आपको? जब दो एलिमेंट कंबाइन करके, दो सेम एलिमेंट कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, ये कौन से लॉ में सीखा था आप लोगों ने? Law of definite proportion. नहीं बच्चों, मल्टीपल प्रोपोर्शन में सीखा था। डिफरेंट में क्या सीखा था? अगर आपके पास एक कंपाउंड है FeO, तो इसमें Fe का और O का मास परसेंटेज हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। दैट इज लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन, बराबर है? यस सर। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है? व्हेन टू एलिमेंट्स A and B combine to form two different products, right? If you Yes, keep sir. mass of B constant, then mass of A is in the simple whole number ratio. If you keep mass of A constant, then mass of B will be in Simple whole simple ratio. whole number ratio. The law is called as the law of multiple Proportion. proportion. So class, which law verifies this data? Law of Multiply. multiple proportion. proportion. ओके, ये नंबर ऑफ मोल्स आप कर लो MB, क्योंकि अभी बहुत हो गया क्लास। डिफरेंस क्या है? सिर्फ टोटल में पहले हमने क्या लिया था?
एसिटिक एसिड लिया था। एसिटिक एसिड। यहाँ पे क्या है, एसिटाल्डिहाइड है, बस इतना ही फर्क है, कर सकते हो। नहीं आता ना क्लास, डोंट वरी, अगर आपको लगता है कुछ भी मिस्टेक है, कुछ भी नहीं जम रहा, मुझे इमीडिएटली नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना आप। तो आप पहले ट्राई करो, नहीं आता तो हम लोग करेंगे साथ में। चलो क्वेश्चन नंबर एम, एन करते हैं अभी, एन एम होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर एन, ये भी वही तो है, खींच लो। एन भी आप होमवर्क के लिए देता हूँ मैं, उसमें मोल्स ही फाइंड करना है। प्लस नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या, गिवन मास एंड मोलर मास, बराबर ना, यस सर। कोई Yes, चीज लगती है। क्लास एमजीओ का मोलर मास फाइंड कर सकते हो आप। आपके पास एमजी का मास है, ओ का मास है, ऐड करके आपको मोलर मास मिलेगा। गिवन मास आपके पास है, तो क्लास आराम से आप मोल्स फाइंड कर सकते हैं, राइट, कुछ बड़ी बात नहीं है। ओके, प्लस ओ वाला ट्राई करो, ओ वाला क्वेश्चन नंबर ओ। तो जैसे आपके सामने दिखता है क्या, एसटीपी, राइट, यस सर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 22.4 लीटर। कौन सा गैस, कितना गैस, 1 मोल ना, यस। कौन सा गैस है, अभी यहाँ पे CO2 दिया, तो 1 मोल ऑफ CO2। CO2 क्या होता है, 22.4। 4 लीटर। एट एसटीपी, राइट। यस। लीटर का और एक नाम क्या होता है आपको मालूम है, लीटर को क्या होता है हम लोग डीएम क्यूब भी बोलते हैं। लीटर और डीएम क्यूब एक ही चीज होता है। Yes, आपको लीटर लिखना लीटर लिखो, या फिर डीएम क्यूब लिखना डीएम क्यूब लिखो, वन एंड द सेम थिंग एट एसटीपी। तो आपके क्वेश्चन में आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपके पास कितने मोल्स हैं, 5 mole. 5 मोल्स। तो 5 मोल CO2 कितना डीएम क्यूब होगा, राइट, एट एसटीपी, बराबर ना। यस। Yes, सर। दिस इज स्टैंडर्ड, 1 मोल ऑफ एनी गैस इज 22.4 लीटर डीएम क्यूब। अगर 1 मोल 22.4 डीएम क्यूब होता है तो 5 मोल इज हाउ मेनी डीएम क्यूब, राइट। yes, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 22.4 डीएम क्यूब, 4 5 20, 5 to the 10 plus 1 11, 5 to the 10 10 plus 1 11। तो यहाँ पे पॉइंट, तो यहाँ पे 1 1 सॉरी 2 ना, 20 ना, हाँ 1 1 2.0 डीएम क्यूब, राइट। yes, यस यस सर। सर। के बी वाला पार्ट आप खुद करो। प्लस अभी यहाँ पे पूछा था 5 के लिए, अभी किसके लिए पूछा है, 0.5 के लिए। तो सिर्फ क्या होगा यहाँ पे 0.5 का, यहाँ पे क्या आएगा 0.5 आएगा, राइट। तो आपका Yes. आंसर 1 पॉइंट शिफ्ट होकर 11.2, मतलब एकदम कॉमन सेंस है, यहाँ पे आपको करने की जरूरत भी नहीं। मतलब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग आज के लिए, सबसे डिफिकल्ट आज का क्वेश्चन नंबर बी। अब एक बार पढ़ लो, एक बार अच्छे से पढ़ लो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। सर पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, KCl O3। O3। तो प्लस KCl O3 आप क्या लिबरेट करता है, ऑक्सीजन लिबरेट करता है, राइट, ऐसा उन्होंने बोला है। और ऑक्सीजन O2 प्लस एक प्रोडक्ट क्या बचा, फिर बोलो, अगर KCl O3 से ऑक्सीजन निकल गया बचेगा क्या, KCl। KCl, वेरी गुड। क्या रिएक्शन बैलेंस है, नो। नहीं, no, रिएक्शन बैलेंस है, तो भाई बैलेंस करो। ये 3 है तो इसको 3 करते हैं, तो ये 3 6 हो जाएगा, तो इसको मुझे 2 करना पड़ेगा। चेक करो अभी रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। यस सर है। yes, गुड, आराम से टेक योर टाइम। प्लस इसको पढ़ेंगे कैसे, रिएक्शन को, नहीं पढ़ी, इसको रिएक्शन को पढ़ेंगे कैसे, मैंने आपको बताया शायद रिएक्शन को कैसे पढ़ते हैं, या नहीं बताया था। हाँ प्लस किस आप पढ़ोगे कैसे पढ़ोगे, इतना बताओ मुझे, हाउ यू रीड दिस रिएक्शन। 2 mole of KCl। वेरी गुड, मतलब मैंने बताया आपको, बराबर
Yes, sir. 2 moles of KCl03 gives you 2 moles of 2 हाँ moles ये of दो KCl plus 3 moles of O2. O2 हाँ। प्लस इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन का क्या इन्फॉर्मेशन है? मास, वॉल्यूम क्या है या मोल्स? क्वेश्चन में आपको ऑक्सीजन का क्या चाहिए? Mass. नहीं, ऑक्सीजन के बारे में क्या बात किया है? Moles. क्या Mole. मोल्स में बचे? ऑक्सीजन के बारे में क्या है? देखो, कैलकुलेट मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू लिबरेट 6.72 dm³ ऑफ ऑक्सीजन प्लस 6.72 dm³ क्या होता है? किसका यूनिट है? dm³ क्या होता है? वॉल्यूम। प्लस इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन के वॉल्यूम के बारे में बात किया जा रहा है, बराबर है? Yes. Yes, sir. क्लास देखो कैसे करता है। और क्लास कैलकुलेट द मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड रिक्वायर्ड। प्लस इस क्वेश्चन में केसीएल के किसके बारे में बात किया जा रहा है? मास के बारे में, बराबर है? हाँ या ना? Yes, sir. yes, sir. Yes. प्लस 1 मोल के मास को हम लोग क्या बोलते हैं? मास ऑफ 1 मोल। Molar mass. Molar mass. वेरी गुड, सबको बाहर है, वेरी गुड। मास ऑफ 1 मोल इज कॉल्ड एज द Molar. मोलार मास। ये एकदम फिक्स करो दिमाग में, मास ऑफ 1 मोल क्या मतलब? मोलार मास। तो यहाँ पे आपके पास केसीएल के मोल्स दिए, दिख रहा है पूरे एच में मोल दिख रहा है, तो आपको उसका मास चाहिए, तो हम क्या करेंगे? तो 1 मोल ऑफ केसीएल का मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल क्या होता है? मोलार मास। तो क्लास मैं यहाँ पे ऊपर देख के बोलूं कि 2 इंटू बोलो कितना? व्हाट इज मोलार मास? आपको दिया है क्वेश्चन में, 2 into 1 to 2.5. बराबर ना? Yes, sir. ग्राम KClO3 प्लस मैंने मोल्स में क्यों नहीं किया कैलकुलेशन? क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने उसके बारे में मास के बारे में बात किया, राइट? तो कैन वी कन्वर्ट मोल्स इनटू मास? तो ये हमें मालूम है मास ऑफ 1 मोल क्या होता है? मोलार मोलार मास। Molar mass. तो मैं ये 1 मोल का मास, राइट? तो 2 मोल का मास क्या होगा? इनटू 2, बराबर है? प्लस इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन की किसकी बात हो रही है? वॉल्यूम की एट एसटीपी, बराबर ना? Yes. Yes, sir. प्लस आपको मालूम है 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है एसटीपी पे? 22.4. 22.4 liters. 22.4 liter. 4 लीटर ऑफ O2 एट एसटीपी। मतलब आपके पास रिएक्शन में कितना ऑक्सीजन है? 3. 3 मोल। तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 3 इंटू ना? Yes, sir. Yes, sir. sir. वॉल्यूम कितने मोल का है? 1 मोल का। तो यहाँ पे 1 मोल ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना मोल ऑक्सीजन है? 3 मोल है ना? तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 3 इंटू, ये समझा? Yes, sir. ना देखो ये स्टार्टिंग है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बाद में करना है। ये आई होप ये सबको समझा क्या करें हम लोग। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमारे पास क्या क्या हो सकता है? हमारे पास मोल्स हो सकता है, हमारे पास मास हो सकता है, और गैस होगा एसटीपी पे, तो हमारे पास क्या हो सकता है? वॉल्यूम हो सकता है। तो आपको मोल्स को मास में या फिर मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करते आना चाहिए, राइट? आई होप मैंने क्या बोला आपको समझा। Yes, sir. हाँ, तो बस अभी क्वेश्चन क्या पूछा है? कैलकुलेट मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू लिबरेट। कितना ऑक्सीजन लिबरेट होना चाहिए? 6.72 dm³. dm³, मतलब 6.72 लीटर, राइट? चलो मैं इसको dm³ Yes, लिखता हूँ। dm³ लिखता है, क्या फर्क? dm³ और लीटर एक ही होता है। तो बस अगर आपको कितना ऑक्सीजन चाहिए? 6.72 72 dm³ ऑफ O2 आपको चाहिए, कभी एट STP. STP. तो उसके लिए आपको कितना ग्राम KClO3 यूज करना पड़ेगा डिकम्पोज करने के लिए, राइट? समझा आपको ये? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आपको 3 इंटू 22.4 dm³ ऑक्सीजन मिलता है, इतने ग्राम KClO3, राइट? तो आपको 6.72 dm³ ऑक्सीजन मिलेगा, कितने ग्राम KClO3 से? आर यू क्लियर? Yes, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो क्लास हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 122.5 इंटू 6.72 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 22.4। 22.4. ओके, तो क्लास कैलकुलेशन में रखता हूँ आपके लिए, नेक्स्ट टाइम मुझे बताओगे कैलकुलेशन? Yes, sir. यहाँ पे आप लॉग बुक यूज करो। क्लास लॉग बुक यूज करते हैं आप कम करो। यहाँ पे 22.43 से कितना होगा बोलो? ये अभी मत करना। हाँ, ये नंबर मल्टीप्लाई करके अननेसेसरी वेस्ट टाइम वेस्ट मत करो। ये मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई करो और बाद में लॉग यूज करो, ठीक है? Yes. Yes, sir. आपका ओके। सो
नेक्स्ट लेक्चर में देखता हूँ आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज रुकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ऑलमोस्ट ये खत्म हो गया, 2-3 क्वेश्चन और बाकी है, वो भी कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड वी स्टार्ट विद द, आई विल आस्क एमसीक्यू स्टार्ट करना है कि नहीं, तो इफ सर परमिट्स विल स्टार्ट विद द एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।